जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है ना, तो 90% लोग डर के मारे अपने शेयर्स को बेच देते हैं। चारों तरफ न्यूज़ चैनल पर चीख पुकार मच जाती है, मार्केट क्रैश हो गया, पैसा डूब गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो इस समय डरते नहीं हैं। वो शांत होकर बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये क्रैश नहीं है, यह मार्केट की मेगा डिस्काउंट सेल है। जो स्टॉक्स कुछ दिन पहले महंगे दिख रहे थे, वो आज कौड़ियों के दाम पर मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो उस बहती गंगा में हाथ कैसे धोना है, यानी इस गिरावट के समय छिपे हुए वैल्यू स्टॉक और तगड़े मिड कैप स्टॉक कैसे ढूंढने हैं। 5 मिनट दीजिए, आज आपका मार्केट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू स्टॉक की। वैल्यू स्टॉक का सीधा मतलब है एक ऐसी मजबूत कंपनी जिनकी असली कीमत यानी इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट की मंदी की वजह से उनका शेयर प्राइस अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। इसे ढूंढने के 3 जादुई फिल्टर नोट कर लीजिए। पहला है पीई रेशियो। जब मार्केट क्रैश हो तो अपनी पसंदीदा कंपनियों का पीई रेशियो चेक कीजिए। अगर किसी बेहतरीन कंपनी का पीई उसके पिछले 5 साल के एवरेज पीई से काफ़ी नीचे आ गया है, तो समझ जाइए कि वो वैल्यू जोन में है। फिल्टर नंबर 2, आरओसीई और आरओई। सिर्फ सस्ता होना काफ़ी नहीं है, कंपनी में दम भी होना चाहिए। हमेशा ऐसी कंपनी चुनिए जिनका आरओईसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई कम से कम 15% से ज़्यादा हो। इसका मतलब है कंपनी अपने पैसे पर अच्छा मुनाफा कमाना जानती है। फिल्टर नंबर 3, डेट टू इक्विटी रेशियो। याद रखिए, मंदी के समय वही कंपनियां टिक पाएगी जिसके सिर पर कर्ज का बोझ ना हो। इसलिए ऐसी कंपनियां ढूंढिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो या जो बिल्कुल डेट फ्री हो यानी कर्ज मुक्त हो। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जो आपको अमीर बना सकता है, मिड कैप स्टॉक्स। करेक्शन के समय मिड कैप स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटते हैं। लार्ज कैप अगर 10% गिरता है तो मिड कैप 25 से 30% तक टूट जाते हैं। और यही आपके लिए मौका है, क्योंकि जब मार्केट रिकवर करेगा तो यही मिड कैप स्टॉक सबसे पहले रॉकेट की तरह भागेंगे। लेकिन हर गिरते हुए मिड कैप स्टॉक को नहीं खरीदना है। यहाँ आपको क्या देखना है, चलिए वो जानते हैं। पहला, वो कंपनी अपने छोटे से सेक्टर का राजा होना चाहिए। भले ही कंपनी का साइज मिड कैप हो, लेकिन अपने काम में वो नंबर 1 या नंबर 2 होना चाहिए। दूसरा, अर्निंग ग्रोथ। शेयर का दाम भले ही गिर रहा हो, लेकिन क्या कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट हर तिमाही क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और सिर्फ शेयर प्राइस गिर रहा है, तो आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा सकता है। तीसरा, प्रमोटर होल्डिंग। बुरे वक्त में प्रमोटर्स का अपनी कंपनी पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। देखिए कि क्या प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और कहीं उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज तो नहीं रख रखा है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब ज्ञान तो ठीक है, पर हजारों कंपनियों में इन्हें ढूंढे कैसे। बहुत आसान है। आप टिकर टेप या स्क्रीनर.इन जैसी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ एक स्क्रीन बनाइए। उसमें ये 4 कंडीशन डाल दीजिए। मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच, ये आपके मिड कैप हो गए। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5। सेल्स ऑफ ग्रोथ 3 ईयर्स ग्रेटर देन 15%। लगातार बढ़ती बिक्री। पीई रेशियो पिछले 5 साल के मीडियम पीई से कम। जैसे ही ये बटन दबाएंगे, आपके सामने 15-20 बेहतरीन स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। बस यही आपकी शॉपिंग लिस्ट है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मार्केट क्रैश में कभी भी कैचिंग ए फीलिंग नाइफ यानी गिरती हुई छुरी को पकड़ने की गलती मत करना। ऐसा मत सोचिए कि कोई शेयर 100 रुपये से 20 का हो गया है तो वो बहुत सस्ता है। हो सकता है उस कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ हो या बिजनेस बंद होने वाला हो। हमें सस्ता कचरा नहीं खरीदना है, हमें ब्रांडेड चीज डिस्काउंट पर खरीदनी है। जब भी मार्केट गिरे, अपना सारा पैसा एक बार में मत डालिए। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो हर 5% की गिरावट पर 2500 करके 4 बार में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस समय मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट हो रही है, तो आप अपने फिल्टर्स लगाइए और सही स्टॉक चुनिए। वॉरेन बफेट ने हमेशा कहा, जब सब लालची हो तो डरपोक बनो और जब सब डर रहे हो तब लालची बन जाओ। आपको क्या लगता है, इस समय कौन सा मिड कैप स्टॉक सबसे बेहतरीन डिस्काउंट पर मिल रहा है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।